तो प्रश्न है निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब हम बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक निकालना बहुत ही आसान है, नाम ही है बहुलक यानी बहुत आसान है। देखिए हमें दिया है वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो 5 नंबर के सवाल में यदि आप बहुलक निकाले या माध्यिका निकाले या माध्य निकाले तो आपको दो चीज दिया रहेगा, एक वर्ग अंतराल दूसरा बारंबारता। तो इस प्रकार हम पहले हल में वर्ग अंतराल और बारंबारता को उतार लेंगे। ठीक, तो चलिए वर्ग अंतराल है 0 से 10, लिखेंगे 0 से 10, फिर 10 से 20 लिखेंगे इसे, फिर है 20 से 30, फिर है 30 से 40, फिर है 40 से 50। ठीक, तो इस प्रकार हम जो दिया है वर्ग अंतराल इसे हम इस रूप में लिखेंगे। फिर बारंबारता है 2, 5, 7, 6, 4। तो बहुलक निकालने के लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, हमें इसी बारंबारता में से मान निकालना है। हमें इसमें अब कुछ एक्स्ट्रा बॉक्स नहीं बनाना है, जैसे कि हम माध्यिका में संचयी बारंबारता निकालते हैं तो इसमें हमें वो नहीं निकालना है। हमें वर्ग चिन्ह भी नहीं निकालना है बहुलक में। हमें जो दिया है सेम टू सेम उसे लिखकर इसी में से हम जो F1, F2, F0 का मान है उससे हम निकालेंगे। कैसे, तो देखिए पहले बहुलक का जो सूत्र होता है फॉर्मूला उसे जान लीजिए। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में होता है H। तो हमें L, F1, F0, F2 और H का मान निकालना होगा इस वर्ग अंतराल और बारंबारता में से। तो कैसे निकालेंगे? तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हम पहले बहुलक वर्ग निकालेंगे। तो बहुलक वर्ग निकालने के लिए पहले हमें F1 का मान निकालना होगा। तो F1 का मान कैसे निकालेंगे? देखिए बारंबारता है ना, तो इसी में से F1, F2 और F0 का मान निकालेंगे इसमें से। तो ध्यान दीजिए बहुलक का मतलब क्या होता है? जो संख्या अधिक बार आया है वही बहुलक होता है। तो हमें बारंबारता में देखना है कि अधिक बार कौन सी संख्या है। इस बारंबारता में अधिक बार जो संख्या वो कितना है? 7 है। तो इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल है वही बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बहुलक वर्ग है, सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग निकालना है। तो बहुलक वर्ग जो अधिक बार बारंबारता में आया है 7, तो पहले ये 7 जो है ना, ये 7 जो है F1 का मान है। ठीक, ये जो है F1 का मान है। तो इसके सामने वाला 7 के सामने वाला वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग होगा जो कि है 20 से 30। तो लिखेंगे 20 से 30। तो बहुलक वर्ग निकाल लिया तो आसानी से हम अब यहाँ से क्या निकालेंगे? L और H का मान। तो L का मान होगा निम्न सीमा है 20। फिर H का मतलब होता है कि दोनों का अंतर। 20 से 30 का अंतर कितने का है? 10 का। तो लिखेंगे 10। हमने F1 का मान निकाल लिया जो कि है 7। F1 का मान 7 है। जो अधिक बार बारंबारता में आया है वो F1 का मान होता है। अब हमें F0 और F2 का मान निकालना होता है। तो इसका मान हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ऊपर वाला मान जो है, इसके ऊपर वाला मान जो है ये F0 होगा और इसके नीचे वाला मान जो है F2 होगा। ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? तो हमें सबसे पहले बारंबारता में से F1 का मान पता चल जाएगा। तो हम कंफ्यूजन इसमें होते हैं कि ऊपर वाला F2 मान होगा कि नीचे वाला F2 मान होगा। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए ये 1 है ना, तो 1 से पहले क्या आता है? 0। तो ऊपर वाला मान 0 होगा, F0 का मान होगा। और 1 के बाद क्या आता है? 2। तो नीचे वाला जो मान होगा वो F2 का मान होगा। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। पहले F1 का मान निकाल लेंगे तो 1 से पहले 0 आता है तो ऊपर वाला मान F0 का होगा, और 1 के बाद 2 आता है, F1 के नीचे वाला मान F2 का मान होगा।
तो चलिए मान को रख लेते हैं। पहले हम अच्छे तरीके से लिख लेते हैं कि F1 का मान है 7, ठीक। फिर लिखेंगे कि F0 का मान है पाँच, लिखेंगे 5। फिर F2 का मान है 6। इस प्रकार हम मान को लिख लेंगे, ठीक है। हमें बहुलक निकालने के लिए जो जो मान चाहिए था उस मान को हमने निकाल लिया। तो अब आसानी से बहुलक का फॉर्मूला लगाकर मान रख कर बहुलक निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ से बहुलक बराबर सूत्र, पहले सूत्र को लिख लीजिए ताकि आपको मान रखने में आसानी हो। सूत्र होता है L प्लस, आपको सूत्र भी मैं ट्रिक से याद कराऊंगा। ऊपर में होता है F1 माइनस F0, ठीक। तो आपको बट्टा में भी इसी प्रकार लिखना है, लाइन थोड़ा बड़ा रखना है। और यहाँ पर देखिए इसके नीचे पहले लिख लीजिए F1 माइनस F0, बट्टा में इसी को लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 और 0 आ गया, एक मान छूट रहा है F2, तो F2 को माइनस लगाकर यहाँ पर लिखेंगे। तो जब यहाँ पर F2 लिखेंगे तो इसी 2 को उठाकर यहाँ पर गुना में लिख देंगे, ठीक। फार्मूला लिखने का ट्रिक क्या है कि L लिखेंगे, फिर ऊपर में लिखेंगे F1 माइनस F0, इसी को कॉपी कर नीचे लिखेंगे। फिर इसमें से हम F2 को घटाकर यहाँ पर लिखेंगे और 2 को उठाकर यहाँ पर लिख देंगे। फार्मूला याद करने का ट्रिक है। फिर आपको ब्रैकेट लगाकर इनटू में H लिखना है। H जो है हमेशा इनटू में होगा और L जो है प्लस में होगा। तो चलिए मान को रख लेते हैं। L का मान है 20, रखेंगे 20 प्लस F1 का मान है 7 माइनस F0 का मान है 5, लिखेंगे 5 माइनस 2 इंटू F1 का मान है 7 माइनस F0 का मान है 5 माइनस F2 का मान कितना है 6, लिखेंगे 6। फिर ब्रैकेट में H, इंटू में H लिखेंगे, H का मान है 10। तो देखिए 20 प्लस 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 बट्टा में गुना करेंगे, 7 दूनी 14 माइनस 5 माइनस 6 है, जोड़ेंगे तो कितना होगा -11 होगा इंटू में 10, लिखेंगे 20 प्लस 2 बट्टा में 14 में से 11 माइनस करेंगे तो 3 होगा इंटू में 10, लिखेंगे 20 प्लस 2 गुने 10 है, गुना करेंगे 20 बट्टा में 3, इसे हल करेंगे तो 3 से गुना करेंगे 20 दिया 60 प्लस 20 बट्टा में 3, तो ये हो जाएगा 60 और 20 80 बट्टा में 3। तो इसे हमें भाग कर लिखना है। तो चलिए हम इसे भाग कर लेते हैं। 80 बट्टा 30 है, लिखेंगे 3 से हमें भाग देना है 80 में। तो 3 दूनी 6, घटाएंगे 2, 0 उतारेंगे 20, 6 बार लगेगा 3 छक्के 18, माइनस करेंगे तो 2, दशमलव लगाएंगे यहाँ पर तो 0, 20 आ गया, फिर लगेगा 6 बार में 3 छक्के 18, घटाएंगे 2, दशमलव लगा रखा है तो 0, फिर लगेगा 6 बार में 3 छक्के 18, तो यानी 26 के बाद दशमलव के 26 दशमलव के बाद 6 रिपीट होगा। तो दशमलव के बाद हम 2 संख्या तक ले सकते हैं, ठीक। मतलब 80 में 300 भाग देंगे तो इसका मान निकल कर आएगा 26.66। मतलब बहुलक निकल कर आ गया। बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं। तो बहुलक निकल कर आ गया 26.66, ठीक। तो इस प्रकार हम सारणी में से बहुलक का मान निकालते हैं।